Welcome back my YouTube channel Srishti and Drishti. This topic today, noun and its type. Proper noun, common noun, material noun, collective noun, concrete and abstract noun, countable and uncountable noun. आज सभी नाउन को एक एक करके समझेंगे. डिफिनेशन जानेंगे हम नाउन का. नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल, फीलिंग एंड आइडिया. शब्दों, विचारों, भावनाओं, व्यक्ति, वस्तु, विभिन्न चीज़ों के नाम को ही नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं. प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. फॉर एग्जाम्पल रवि, ज्योति, प्रीति, टॉमी, रेनॉल्ड, ताजमहल. यहाँ पे हमने देखा प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल. समझेंगे इसको. दोस्तों, डिफिनीशन से यह समझ में आता है कि किसी विशेष स्थान, विशेष पर्सन, किसी व्यक्ति और किसी विशेष स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. मीन्स यदि हम ज्योति यहाँ पे बोलते हैं तो ये किसी गर्ल्स का नाम हो सकता है, तो हमने पर्टिकुलर उसी लड़की को आवाज़ दिया तो यहाँ पे वहीं आएगी. टॉमी किसी डॉगी का नाम हो सकता है. इंडिया यह एक कंट्री का नाम है, मतलब अर्थ पे एक ऐसा कंट्री जिसका नाम इंडिया. यदि हम मैप में सर्च करें इंडिया तो वो एग्जैक्टली एक स्थान है और वही हमें दिखाएगा. रेनॉल्ड, अगर पेन हम बोलें पेन तो ये कॉमन नाउन में आ जाएगा, लेकिन अगर रेनॉल्ड की बात करें तो ये ब्रांड है, इसलिए तो इससे समझ में आ रहा है कि रेनॉल्ड की ही पेन, मतलब विशेष रूप से हम उसी पेन का नाम ले रहे हैं. आपको समझ में आया होगा कि प्रॉपरली जिस व्यक्ति को, जैसे अगर महात्मा गांधी को कहा गया तो आपके दिमाग में तुरंत इमेज आ जाएगी कि महात्मा गांधी कौन है, कहाँ है, कैसे है. हर तरीके का क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेगा. लेकिन यदि वहाँ पे किसी लीडर का नाम लिया जाए तो लीडर में तो बहुत सारे लीडर है, कोई भी लीडर हो सकता है. इस तरीके से प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में ही यहाँ पे बात होती है. सेकेंड है कॉमन नाउन, नेम ऑफ ए क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. फॉर एग्जाम्पल बॉय, मैन, गर्ल, डॉग, काऊ, एनिमल्स, सिटी, स्टेट, कंट्री, बिल्डिंग, मोनूमेंट्स, ये सब आएंगे, एग्जाम्पल हैं कॉमन नाउन के. अब हम जानेंगे कैसे हैं. जैसे बॉय, अगर किसी लड़के का नाम लिया जाए रवि तो वो प्रॉपर हो गया. किसी विशेष लड़के को बुलाया जा रहा है, उसका नाम है, उसे व्यक्त किया जा रहा है. लेकिन यदि यहाँ पे बॉय बोला जाए तो इसमें हर तरीके के लड़के आ जाएंगे, छोटे बड़े मोटे जो भी है, हर तरीके के आ जाएंगे. उसी प्रकार से गर्ल है, डॉग है, डॉग में भी हर तरीके के डॉग आ जाएंगे. वैसे डॉग में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ है, तो अगर हम केवल डॉग बोलते हैं तो कॉमन नाउन में ही आएगा. उस तरीके से लेंगे सिटी, लखनऊ, आगरा, अगर नाम लेते हैं तो ऐसे हम उस सिटी को कह रहे हैं, लेकिन अगर सिटी बोलते हैं तो इसमें हर तरीके की सिटी आ जाएंगे. यहाँ पे बात होती है जाति की, किसी वर्ग की बात होती है. जैसे यहाँ पे सिटी है तो इसमें भारत के जितने भी सिटी हैं सबका नाम आ सकता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक को बोले तो वहाँ पे प्रॉपर हो जाता है. लेकिन ये सिटी वर्ड यहाँ पे कॉमन नाउन में आएगा. उसी तरीके से लेंगे स्टेट है, कंट्री है, बिल्डिंग में तो बहुत सारे जो भी बिल्डिंग से सब आ जाएंगे, लेकिन किसी एक पर्सन का नाम यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है. इसलिए यहाँ पे कहने का अर्थ है कि किसी भी शब्द, संज्ञा का वह शब्द जिसका एक जाति कंफर्म हो, यहाँ पे उसे कॉमन नाउन कहते हैं. यदि दो एनिमल्स का नाम लिया जाए, जैसे डॉग, एलिफेंट, काउज, तो अगर इसमें कॉमन क्या है तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये सभी जानवर हैं. ये कॉमन है कि सभी जानवर हैं, अलग अलग तरीके से हैं लेकिन सब जानवर ही हैं, तो ये एनिमल भी आएगा कॉमन नाउन में. उसी तरीके से देखेंगे सिटी, आगरा है, लखनऊ है, कोलकाता है, तीनों अलग अलग नाम हैं, लेकिन इसमें सिमिलरिटी क्या है, कॉमन है कि ये तीनों सिटी हैं, तो ये वर्ड सिटी वर्ड कॉमन नाउन होगा. ये जो एग्जैक्टली नाम बताया गया वो नहीं, वो तो प्रॉपर हो गया, लेकिन ये जो सिटी वर्ड है, सिटी में हर तरीके के सिटी आ जाएंगे, इसलिए ये कॉमन नाउन हो गया. थर्ड पोजीशन पे है मटेरियल नाउन, नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, साल्ट, मिल्क, सिल्वर, एयर, स्टोन, वाटर, सनलाइट, ब्रिक, घी, क्लोथ,
एवरीथिंग, इस टाइप के मैटर सब मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। मटेरियल नाउन मीन्स मैटर, पदार्थ, द्रव्य, ऐसे जो भी संज्ञा है, जो भी नाउन के ऐसे वर्ड हैं जिसमें मैटर होते हैं, कोई थिंग्स होते हैं, धातु होते हैं, मेटल होते हैं, ये सब मटेरियल नाउन में आते हैं। अभी एग्जांपल में आप लोगों ने देखा जितने भी स्टील, तांबा, पारा, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मैटर है और ये सब मटेरियल नाउन में आएंगे। कुछ है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और कुछ हैं जो ह्यूमन बनाए गए हैं, ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं। तो जो नेचुरल है उसमें जैसे सनलाइट है, वाटर है, एयर है, और ये घी है, ये मनुष्य द्वारा बनाया गया है, क्लोथ, इस तरीके से मटेरियल नाउन तीसरा है। और फिर है चौथा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए क्रिएटर्स, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल पीपल, पुलिस, टीम, कंट्री, स्टेट, क्राउड, फ्लीट। ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे हमें समझ में आता है कि यहाँ कलेक्शन की बात होती है। जैसे पीपल, पर्सन होता है, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, लेकिन जहाँ पीपल हो जाता है वहाँ मतलब लोग, बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन में आते हैं। पुलिस के साथ इज और आर दोनों का यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पे मीनिंग थोड़ी चेंज हो जाती है। ये भी एक डिपार्टमेंट होता है, पुलिस डिपार्टमेंट, तो उसमें बहुत सारे पुलिस आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी कलेक्टिव नाउन में से रखा जाता है। उसी तरीके से होती है टीम भी कलेक्टिव नाउन में आता है, क्योंकि टीम कभी एक पर्सन से बनती नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे क्रिकेट टीम है तो उसमें अगर 11 प्लेयर हैं तो 11 प्लेयर है तो वो हो जाएगा टीम। तो उस तरीके से टीम भी कलेक्टिव नाउन में आता है। कंट्री में बहुत सारे पीपल्स होते हैं, तो ये भी कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। स्टेट, क्राउड मिस होता है भीड़, और भीड़ कभी अकेले तो होती ही नहीं है, बहुत सारे लोग जहाँ इकट्ठे हो जाएंगे वहीं भीड़ होती है। तो इस तरीके से क्राउड वर्ड भी आता है कलेक्टिव नाउन में। और फ्लीट वर्ड है, ये भी आएगा कलेक्टिव नाउन में, क्योंकि फ्लीट का मीनिंग होता है नावों का बेड़ा, और यहाँ पे भी ग्रुपिंग समझ में आ रहा है। मीन्स ऐसे वर्ड जहाँ पे ग्रुपिंग हो, ऐसे सारे वर्ड कलेक्टिव नाउन में आते हैं। एग्जाम्पल आपने देखा पीपल, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जब होते हैं, एक से अधिक लोग होते तो वहाँ पे पीपल का यूज़ होता है। टीम, यहाँ पे भी कुछ लोगों का टीम बनता है। पुलिस में भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट होता है, लेकिन वहाँ पे पुलिस का ही यूज़ होता है। जैसे पुलिस को कोई काम सौंप दिया गया, चोर को ढूंढ रही है, तो एक पुलिस नहीं बल्कि बहुत सारे पुलिस हैं, तो उसमें बहुत सारा उसके साथ नहीं लगाया जाएगा, बल्कि पुलिस वर्ड ही लगता है। उसी तरीके से कंट्री वर्ड है, इसमें भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, इसलिए ये भी कलेक्टिव नाउन है। 5th पोजीशन पे है कॉन्क्रीट नाउन। नेम दैट कैन बी identified from any of our 5 senses. For example, touch, taste, see, hear, smell. ये नाउन 5 सेंसेस के जो वर्क होते हैं उसी के बेस्ड पे होता है। मीन्स टंग से हम टेस्ट ले सकते हैं, आँख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, और अपने नाक से स्मेल ले सकते हैं। तो ये जो 5 सेंसेस जो वर्क होते हैं, इन्हीं के बेस्ड पे ये नाउन होता है। 5th पोजीशन पे है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ए नाउन डिनोटिंग एंड आइडिया, क्वालिटी, स्टेट ऑफ माइंड। फॉर एग्जाम्पल आइडिया, ऑनेस्टी, क्वालिटी, चाइल्डहुड, लव, हेट, ये सारे एग्जाम्पल अब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं। जहाँ पे ये भावनात्मक शब्द आते हैं, जैसे चाइल्डहुड मीन्स बचपन, तो ये सब भावनाओं से जुड़े होते हैं। लव, हेट, ईमानदारी, ऑनेस्टी, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से आइडिया है, थिंकिंग है, विचार हैं जो दिमाग में आते रहते हैं, तो अगर इसे एक्सप्रेस किया जाता है तो ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। कुछ ऐसे वर्ड जिसे हम समझेंगे, खटास, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, अगर ऐसे टाइप के वर्ड आते हैं तो ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे हैप्पी वर्ड नाउन नहीं है, लेकिन हैप्पीनेस ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
सैड नहीं नाउन है, लेकिन सैडनेस ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 6th पोजीशन पे है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल nouns are objects that can be counted as separate unit using numbers. For example, boy, pen, dog, hair, star, everything. ऐसे वर्ड्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन में रखते हैं। जैसे अगर लड़का है तो 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, ऐसे हम उसे काउंट कर सकते हैं। उसी टाइप से पेन है तो 1 2 3 उसे भी काउंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो हेयर है, हेयर और स्टार, ये दोनों अनगिनत हैं, लेकिन ये काउंटेबल नाउन में है। इसके पीछे क्या रीज़न है इसको आप समझिए। क्योंकि हेयर, इसको अगर आप लैंग्वेज में यूज़ करें, ऐसे बोल सकते हैं हम कि 2 4 5, ऐसे बोल सकते हैं 2 4 5 बाल हैं। ऐसे अगर किसी के बाल वाइट हो गए तो इसके लिए आप काउंटेड वर्ड यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं। उसी तरीके से स्टार ये अनगिनत हैं, अनकाउंटेबल हैं, लेकिन यदि आपको एक छोटे से जगह में, स्थान में देखना हो तो वहाँ पे आप देख कर बता सकते हैं। अगर आसमान में देख रहे हैं 2 4 स्टार हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ पे 4 स्टार हैं। पूरा बात नहीं हो रहा है, इसे हम काउंट कर सकते हैं, मतलब देख कर काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये दोनों भी काउंटेबल नाउन्स में आते हैं। Uncountable nouns are for things that we cannot count with numbers. Means ऐसे नाउन जिसे हम नंबरिंग नहीं कर सकते, गिनती द्वारा उसे काउंट नहीं कर सकते, वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड, वाटर, गोल्ड, मनी, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अनकाउंटेबल नाउन के हैं। जैसे ब्लड को हम काउंट नहीं कर सकते, इसे नंबरिंग नहीं कर सकते। ब्लड एक लिक्विड होता है, फॉर्म में होता है, तो उसे ऐसे नहीं बोल सकते कि 1 2 ऐसे करके उसे काउंटिंग करें। वैसे ये वाटर का फॉर्म है, और गोल्ड भी वैसे ही है। अब यहाँ पे एक वर्ड है मनी। मनी को भी हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि जब मनी मीन्स होता है पैसा, और हम अगर मनी पैसे को काउंट नहीं कर सकते, करना है तो हम उसे रुपये में काउंट करेंगे। तो अगर मनी वर्ड है तो वो काउंटेबल नहीं है। यहाँ पे मैथमेटिक के मीनिंग नहीं समझने हैं। यहाँ पे जैसे कि अभी स्टार और हेयर्स, ये अनकाउंटेबल है, लेकिन ये काउंटेबल नाउन्स में आते हैं, क्योंकि इसे हम काउंट कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं इसकी। लेकिन पैसे की हम नंबरिंग नहीं करते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते कि मेरे पास 4 पैसे हैं, 5 पैसे हैं। अगर उसको काउंट करना होता है तो रुपये में काउंट करते हैं। इसलिए मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।